is Harpreet. Today we'll understand The Paradise Lost by John Milton that was written in 1667. सबसे पहले हम टाइटल को जान लें. पैराडाइज लॉस्ट इसका टाइटल है, तो पैराडाइज लॉस्ट हो गया. किससे लॉस्ट हो गया? ह्यूमैनिटी से लॉस्ट हो गया. हम तो पहले वी वर अर्लियर लिविंग इन हेवन, बट वी डिसोबेड आवर एंसेस्टर एडम एंड ईव डिसोबेड गॉड, एंड दैट बिकॉज ऑफ दैट वी लॉस्ट हेवन. तो इसमें जो ये वर्क है पैराडाइज लॉस्ट में, यही दिखाया गया है इसमें कि कैसे हमारे एंसेस्टर्स से हेवन खो गया और कैसे हमें दोबारा से हेवन मिल पाएगा. पैराडाइज लॉस्ट, जैसे कि हम जानते हैं, दिस इज़ टोटली बेस्ड ऑन बाइबल में यही कहानी मिलती है कि हमसे कैसे हेवन खो गया, हम कैसे पहले हेवन में रहते थे, गार्डन ऑफ ईडन में रहते थे. तो जॉन मिल्टन ने इसके ऊपर अपना एपिक लिखा. एपिक उसने 1667 में लिखा, 10 किताबों में लिखा, पर उसको बाद में महसूस हुआ कि एपिक तो हमेशा 12 किताबों में होता है, तो 1674 में उसने 12 बुक्स में उसको डेवलप किया. तो ब्लैंक वर्ड्स में ये लिखा था. जो भी एपिक्स हैं ब्लैंक वर्ड्स में लिखी जाती हैं ज़्यादातर. तो यहाँ पे अब शुरू करते हैं. तो सबसे पहले जो भी एपिक्स लिखी जाते हैं उसमें एक क्वालिटी है, एक फ़ीचर है कि वहाँ पे इन्वोकेशन होती है. इन्वोकेशन गॉड गॉडेसेस को होती है ताकि मोटिवेशन मिले और एक ये बड़ा जो काम है एपिक का, ये वो कर पाए राइटर. जॉन मिल्टन ने भी इन्वोक किया हेवनली म्यूज़ यूरेनिया को, और उसने डिवाइन इंस्पिरेशन मांगी, और ताकि वो ह्यूमैनिटी की फॉल और रिडेम्पशन की कहानी सुना सके. तो इसकी जो ओपनिंग लाइंस हैं पैराडाइज लॉस्ट की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. ओपनिंग लाइन बड़ा, इसमें एक मज़ेदार चीज़ ये है कि ये जो पहली लाइन है ये दैट कंसिस्ट ऑफ 16 लाइंस. मतलब फुल स्टॉप जो आएगा वो 16th लाइन कंप्लीट होने के बाद ये फुल स्टॉप आएगा. यानी कि एक पूरी लाइन 16 लाइंस की है, 16 पोइटिक लाइंस की है, ब्लैंक वर्ड्स में है. तो ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड. तो कहता इंसान ने पहला डिसोबे किया और जो फॉरबिडन ट्री का फ्रूट था वो खाया, जिसके मॉर्टल टेस्ट से संसार में डेथ आ गई. और ऑल आर वो विद लूज ऑफ लॉस ऑफ ईडन टिल वन ग्रेटर मैन रिस्टोर अस. और सारे हमारे दुख वो और हमारा बड़ा लॉस, ईडन हमसे लॉस हो गया जब तक ग्रेटर मैन लॉर्ड क्राइस्ट ने इसको रिस्टोर ना किया. एंड रिगेन द ब्लिसफुल सीट, सिंग हेवनली म्यूज दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ ओरेब और ऑफ शिनाई डिडस्ट इंस्पायर द शेफर्ड who first taught the chosen seed, the beginning, how the heavens and earth rose out of chaos. कहता वो शेफर्ड आया, फिर लॉर्ड क्राइस्ट आया, जिसने हमें इस क्योस से बाहर निकाला. और इफ सियन हिल डिलाइट दी मोर एंड सिलोआज ब्रूक दैट फ्लोड फास्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड, आई देंस इन्वोक दाई एड टू माई एडवेंचरस सॉन्ग. कहता मैं यूरेनिया तुझे प्रे करता हूँ ताकि मैं इस एडवेंचरस सॉन्ग को सुना सकूँ. दैट विद नो मिडल फ्लाइट इंटेंट्स टू सोर अबव द एनियन माउंट वाइल इट परस्यूज थिंग्स अनअटेम्प्टेड येट इन प्रोज और राइम. कहता मैं वो काम करने जा रहा हूँ जो अभी तक किसी ने परस्यू ही नहीं किया. तो ये कहानी अभी तक किसी ने नहीं सुनाई, तो मैं सुना रहा हूँ. तो मिल्टन ने ये इन्वोक किया है. तो ये जो ओपनिंग लाइंस है ये मिल्टन के अपने बारे में है कि मैं ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ. तो बुक नंबर 1 में जो कहानी शुरू होती है वो होती है फॉल ऑफ सेटन से. सेटन जो है वो हेल में आ चुका है. वहाँ पे लेक ऑफ फायर में वो अनकॉन्शियस पड़ा था और वहाँ पर उठता है. इससे बैकग्राउंड ये है, कहानी यहाँ से शुरू हो रही है कि भाई उसने गॉड के साथ मुकाबला किया. ही फॉट विद गॉड
and God is supreme and who is very powerful, so he defeated Satan. तो सेटन आज अब बुक नंबर 1 में लेक ऑफ फायर पर अनकॉन्शियस पड़ा है, और जब वो उठता है अपने स्टपर से बाहर निकलता है, जब वो कॉन्शियस होता है तो वो गुस्से में, प्राइड में वो कहता है कि भाई मैं रिवेंज लूँगा, मैं रिवेंज लूँगा मैनकाइंड से, मैं रिवेंज लूँगा लॉर्ड से, मैं रिवेंज लूँगा गॉड से, और यही मेरी अब ज़िंदगी का मकसद है। तो बाकी जो उसके साथी थे, बेएल्ज़ेबुब और जो भी थे, उनको उसने इंस्पायर किया कि लड़ो। तो बुक नंबर 2 में वो जो हेल है वहाँ पे उन्होंने एक काउंसिल की, एक बड़ी मीटिंग की, और मीटिंग में उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए। डिसीज़न में ये था कि अब जो ह्यूमैनिटी परमात्मा बना रहा है, एडम ईव और जो भी, उसको कैसे करप्ट करना है, यही हमारा मकसद है। तो इसमें हम देखते हैं कि सेटन वॉलंटियर करता है, कहता कि मैं धरती पे जाऊंगा और जो परमात्मा की नई क्रिएशन है एडम और ईव, इसको करप्ट करूंगा, इसको ख़राब करूंगा, इसको ख़त्म करूंगा। तो उसके बाद 2 किताबें लिखने के बाद जॉन मिल्टन जो है वो डीमोटिवेट हुआ, थोड़ा सा वो मतलब फील किया कि वो वीक पड़ रहा है। इतनी बड़ी कहानी उसने शुरू कर दी है लिखनी, और बुक नंबर 3 लिखते से पहले उसने फिर एक बार फिर इन्वोक किया। इस बार उसने होली लाइट को इन्वोक किया, और होली मिल्टन ने डिवाइन लाइट को इन्वोक करते हुए कहा कि भाई मेरी तो रोशनी ख़त्म हो चुकी है, तो मुझे होली लाइट ही इंस्पायर कर सकती है, आंखों की रोशनी तो मेरी नहीं है। तो बुक नंबर 3 में यहाँ पे आंखों की रोशनी के बारे में बताएं कि उसने एक सोनेट भी लिखी थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहा था, जॉन मिल्टन काफ़ी कुछ लिख रहा था, और उसी के कारण ये बना कि वो ब्लाइंड हो गया। तो बुक नंबर 3 से पहले होली लाइट को वो इन्वोक करता है। बुक नंबर 3 में जो गॉड हेवन में बैठा है वो पहले से देख लेता है कि भाई मैनकाइंड का फॉल होगा, एडम और ईव धरती पर जाएंगे, वो उनको दुखों में वो पड़ेंगे, वो क्योंकि उन्होंने डिसोबे करना है, क्योंकि परमात्मा ही नोज एवरीथिंग, तो वो सभी चीज़ों को जानता है, ठीक है, कि क्या होगा। और परमात्मा के बेटे सन ऑफ गॉड, जिसको लॉर्ड क्राइस्ट कहते हैं, तो वहाँ पर वो था। तो सन ऑफ गॉड ने कहा कि मैं अपना बलिदान दूंगा, मैं इंसानियत, ह्यूमैनिटी की मुक्ति के लिए मैं जाऊंगा अगर एडम और ईव ऐसा कुछ करेंगे जिससे वो डिसोबे करेंगे या जो भी है। तो सेटन दूसरी तरफ अर्थ की जर्नी कर रहा था, तो हेल से वो उड़ता हुआ वो अर्थ की तरफ आया। तो आगे बुक नंबर 4 में हम क्या नज़र आता है, हमें क्या नज़र आता है, वो जो ईडन जो कि स्वर्ग का एक हिस्सा है, वहाँ पर वो देखता है, गार्डन ऑफ ईडन में एंटर कर जाता है सेटन, क्योंकि सेटन ने भी ये अपना एम बना लिया है कि वो करप्ट करनी है उसने सोसाइटी, उसने ह्यूमैनिटी को। तो वो गार्डन ऑफ ईडन में एंटर करता है और देखता है एडम और ईव को, और वो देखता है कि कितने सुंदर ये हैं एडम और ईव, और उनको देख के जेलस फील कर जाता है। वो बड़ा एनवियस होता है कि कितनी खुशी से ये दोनों रह रहे हैं, एडम और ईव रह रहे हैं, कितने सुंदर हैं ये, और ये जो रूप है ये हमारा ही रूप है। तो बुक नंबर 5 में रफ़ाइल भी आता है, क्योंकि परमात्मा ने भी भेजा। अगर सेटन आ रहा है तो उसको पता है कि सेटन कोई ना कोई चालाकी करेगा, तो भगवान ने अपना आर्क एंजल रफ़ाइल को भेजा, एडम और ईव को भेजा। एडम और ईव असल में क्या था कि सबसे पहले एडम को बनाया गया, परमात्मा ने एडम को बनाया, बाद में एडम की प्रार्थना से प्रेरित होकर परमात्मा ने उसको उसका साथी बनाया, ईव बनाई। तो दोनों काम वहाँ पर कर रहे हैं गार्डन ऑफ ईडन में, वहाँ उसकी साम संभाल कर रहे हैं, और वहाँ पर फॉरबिडन ट्री है, उसको मना किया हुआ है परमात्मा ने कि भाई आपने सारा साफ़ सफाई जो भी कुछ करना है यहाँ पे करो, इन्जॉय करो, पर ये जो फॉरबिडन फ्रूट का ट्री है, ये जो एप्पल है, ये आपने नहीं खाना। तो ये वो कर रहे थे। रफ़ाइल ने आकर कहा कि भाई जो सेटन है वो आपका काम ख़राब कर सकता है, तो आप उससे बच के रहना है, उसकी किसी भी बातों में नहीं आना, आप अपना काम करो, जैसे परमात्मा ने करना है उसको ओबे करो बस। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं रफ़ाइल जो आर्क एंजल है वो
वहाँ पर उनके पास बैठ के सारी चीज़ें बताता है। और इवन रिफाइल ये भी बताता है कि भाई ये जो सेटन था ये कहाँ से आया, ये हमारा ही एक साथी था और इसके कारण वॉर हुई, और वो कहता था कि सुप्रीम जो सीट है, गॉड की सीट है, वहाँ पर सेटन बैठना चाहता था। तो ये तो मतलब बड़ा गलत हो रहा था, और इसके कारण लड़ाई हुई और उसने अपनी एक टीम बना ली, और उस लड़ाई में क्या हुआ, उस लड़ाई में सेटन की हार हुई और अब वो रिवेंज लेना चाहता है। तो आप सभी एडम और ईव दोनों आप ध्यान रखिएगा कि कहीं ये सेटन आपको ख़राब ना कर दे, आपको कोई प्रॉब्लम में ना ले आए। तो ये बुक नंबर 6 में यही दिखाया गया है कि भाई क्या कैसे वॉर कैसी हुई थी हेवन में। तो अब फिर 6 किताबें लिखने के बाद फिर एक बार फिर थोड़ा मायूस हो गया, डिमोटिवेट हो गया, और मिल्टन ने इस बार इन्वोक किया फिर से यूरेनिया को, हेवनली म्यूज़ को, वही उसी को जिसने जब उसने बुक नंबर 1 शुरू करने से पहले यूरेनिया को इन्वोक किया था, प्रे किया था एक। और थोड़ा मोटिवेट होने के बाद फिर उसने बुक नंबर 7 लिखी, जिसमें वही जो है कि रिफाइल अब बता रहा है कि भाई परमात्मा ने संसार को बनाया, वर्ल्ड को बनाया, और परमात्मा की क्या इंटेंशन थी, कितने 7 दिनों में वो भगवान ने नदियाँ, नाले, झील, झरने, पशु, सारा कुछ बनाया, और एडम और ईव आपको भी बनाया। तो ये क्रिएशन के बारे में रिफाइल ने बताया कि परमात्मा ने ये सभी चीज़ें बनाई। तो बुक नंबर 8 कॉन्टीन्यूएंस में हम देखते हैं कि रिफाइल के साथ ही सारी बातें चल रही हैं। अगर हम ध्यान से देखें, बुक नंबर 5 से लेके बुक नंबर 8 तक रिफाइल एडम और ईव के साथ गार्डन ऑफ ईडन में बातें कर रहा है। तो एडम ने क्यूरियोसिटी में एक क्वेश्चन पूछ लिया कि एडम आस्क Raphael about the universe and share his memories of creation and his love for Eve। वो कहता है कि भाई यूनिवर्स हमें क्यों बनाया, ऐसे सवाल पूछने, जिससे ये सभी बातें होने के बाद बुक नंबर 9 शुरू हो जाती है। बुक नंबर 9 जो है, इससे पहले फिर मोटिवेशन के लिए हेवनली म्यूज़ को इन्वोक किया, प्रार्थना की जॉन मिल्टन ने। तो बुक नंबर 9 में हम क्या देखते हैं, बुक नंबर 9 जो है सबसे इम्पॉर्टेंट किताब इसको माना गया है। पेपर में बुक नंबर 1 से और बुक नंबर 9 से मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बुक नंबर 9 का क्वेश्चन तो यही है सबसे पहले कि बुक नंबर 9 में क्या हुआ, फॉल ऑफ मैन हुआ। फॉल ऑफ मैन मतलब एडम और ईव ने डिसोबे किया परमात्मा को, और जिसके कारण उनका फॉल हुआ, जिसके कारण अब वो हेवन में नहीं रह सकते। तो सेटन जो था वो एक सांप के रूप में, बोलने वाले सांप के रूप में आया। ईव को उसने अटेम्प्ट किया, उसके सपने में आ गया और उसको कहा कि भाई आप जो आपका फॉरबिडन फ्रूट है उसको आप क्यों नहीं खाते, अगर आप खाओगे तो आप भी परमात्मा जैसे शक्तिशाली बन जाओगे। तो ईव ने सपने से उठ के सपने से उठ के सबसे पहले उसने वो एप्पल खा लिया फॉरबिडन ट्री का, और साथ में एडम को बड़ी इस चीज़ का दुख हुआ, पर बाद में जब वो उसने सोचा कि अगर कुछ गलत होगा तो हम दोनों के साथ हो, क्योंकि वो बिना ईव के नहीं रह सकता, तो उसने भी एप्पल खा लिया। और दोनों ने जब एप्पल खाया तो उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ, वो दोनों एक दूसरे के प्रति उनको बहुत ज़्यादा प्यार की भावना हुई, और जिसके कारण उन्होंने फिज़िकल लव किया। और उसके बाद उनको ये भी महसूस हुआ कि भाई वो दोनों निर्वस्त्र हैं, नेक्ड हैं। तो बुक नंबर 10 में ये सारा जो था ये क्राइम था, भगवान के अगेंस्ट क्राइम था, डिसोबे किया था। तो बुक नंबर 10 में गॉड आया एडम और ईव को जज करने के लिए, और ऊपर से आवाज़ आई कि भाई एडम और ईव तुम अब हेवन में, गार्डन ऑफ ईडन में रहने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने हुक्म अदूली की है, तुमने डिसोबे किया है। अब तुम धरती पे जाओगे और कष्टों के साथ रहोगे। सेटन को ये चीज़ देख के, क्योंकि उसका एक मेन आइडिया था, एक ही कि वो उसने रिवेंज लेना है, तो एक तरह के रिवेंज से वो संतुष्ट होके कि उसने करप्ट कर दी है ह्यूमैनिटी को, एडम और ईव को, और वो खुशी खुशी वापस हेल में चला गया। और
वेयर ही एंड द फॉलन हैव एंजल्स आर पनिश्ड फर्दर। पर आप ये देखिए कि उसने तो रिवेंज लिया, पर उससे एक और काम खराब हुआ कि सभी जो एंजल्स थे जो हेल में रह रहे थे सेटन के साथ, लूसीफर के साथ, सभी को परमात्मा ने एक और पनिशमेंट दी, उन सभी को सांप बना दिया। उन सभी को सांप बना दिया। पहले वो एक तरह से हेल में आ गए थे और अब वो सांप के रूप में ही वहाँ पर रहेंगे। वो अपनी अपनी शरीर से वो रेंगते हुए इधर उधर जाएंगे। तो परमात्मा ने उनको भी पनिश किया। बुक नंबर 11 में हमें क्या नज़र आता है? बुक नंबर 11 में हमें एक एंजल, एक और आर्क एंजल है जिसका नाम है मिशेल। हमें इसको नाम याद रखना है। मिशेल एडम और ईव के पास आया। वो प्रबंध कर रहा है और सभी कुछ वो गाइड करेगा कि भाई अब एडम और ईव यहाँ से निकल के धरती पर जाएंगे। तो वहाँ पे एक तरह के गाइडेंस के लिए एडम और ईव के पास मिशेल आया। मिशेल ने एडम को दिखाया कि भाई तुम्हारा क्या फ्यूचर होने वाला है। तुम धरती पर जाके मेहनत करोगे, अपना खाना खुद ढूंढोगे, तुम्हारे आगे बच्चे होंगे, संतानें होंगी, तुम्हें दुख तकलीफ़ जंगें सभी चीज़ों का तुम्हें देखना पड़ेगा। तो ये एक विज़न एडम को दिखाई। तो एडम को बुक नंबर 12 में जो देखने को मिलता है, जो कि लास्ट बुक है, उसमें मिशेल ने ये भी कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं, चाहे आपको दुख मिलेंगे, पर तुम्हें बचाने के लिए भगवान का बेटा लॉर्ड क्राइस्ट आएगा और वही उसको आप अपनी रिपेंट आपने करना है। आपने क्योंकि गलत काम किया, परमात्मा को डिसोबे किया, इस चीज़ का आपने पछतावा करना है और लॉर्ड क्राइस्ट आपको रास्ता दिखाएगा, वो आपको मुक्ति देगा और वही आपको वापस स्वर्ग लेके जाएगा। तो आपने लॉर्ड क्राइस्ट के दिखाए हुए रास्ते को फॉलो करना है। वो एक शेफर्ड के रूप में आएगा। तो रिडेम्पशन आपकी ज़रूर होगी, ये मिशेल ने वादा किया एडम और ईव को। और इस ढंग से एडम और ईव जो थे वो इस आस से, ईडन से बाहर निकाल दिए गए और दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में था जब वो धरती पर जा रहे थे। तो इस तरह से अंत होता है जॉन मिल्टन के बुक पैराडाइज लॉस्ट का। तो पैराडाइज लॉस्ट उसने लिखी, तो इसका जो कहते हैं कि सेकंड पार्ट भी उसने लिखा पैराडाइज लॉस्ट का। एक और उसने एपिक लिखी जिसका उसने नाम दिया पैराडाइज रिगेन्ड। वो हम अगले लेक्चर में उसको देखेंगे। आप इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुने और मुझे ये बड़ा इससे संतुष्ट हूँ कि आपको मैंने अच्छे नोट्स प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको इन नोट्स की ज़रूरत है, इन नोट्स के पिछले सालों के क्वेश्चन और सारी PDF की ज़रूरत है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9465153150। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए काम कर सकूं। थैंक यू सो मच।